नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, हाल ही में चीन ने अपना एक मैप जारी करके पूरे जो आसियान कंट्रीज है और भारत के मैप के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। लेकिन हाल ही में मोदी जी के एक बयान से चीन पूरी तरह से बौखला गया है, ऐसा लगता है। देखिए, चाइना ने मैप जारी किया था जिसमें जो आसियान कंट्रीज है, जिसमें बड़े बड़े देश है हो, चाहे उसमें जिसमें चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ब्रुनेई हो या फिर हो वियतनाम, इन सभी देशों की जो टेरिटरीज है उसको चाइना ने अपना क्लेम किया था। और साथ ही साथ इंडिया की जो टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, उसको भी चाइना ने अपना क्लेम किया था। लेकिन हाल ही में आप सभी को पता होगा कि पीएम मोदी फिलहाल आसियान समिट अटेंड करने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रेजेंट थे। लेकिन तब उन्होंने वहां पे एक ऐसा बयान दिया है जिससे चाइना की नींद उड़ गई होगी। हम इसके बारे में और इसकी पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, भारत ने चीन के दुश्मनों को अपना समर्थन दिया है और चीन को मोदी का मुंह तोड़ जवाब क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं। देखिए, हाल ही में आप सभी को पता होगा कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। हालांकि दोनों का स्टेटमेंट भी आया था कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है कि एलएसी के आसपास जो हमारा एंगेजमेंट चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसे कैसे सॉल्व किया जाए और दोनों चाइना और इंडिया के रिश्ते में कैसे सुधार लाया जाए, इसके बारे में भी दोनों ने बातचीत की थी। ऐसा अलग अलग जो दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कहा था। लेकिन हाल फिलहाल में ही चाइना ने अपना एक नक्शा जारी किया था जिसमें कि हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चाइना ने अपना क्लेम किया था। साथ ही साथ जो आसियान कंट्रीज है जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर ब्रुनेई हो गया, इन सारे देशों की टेरिटरीज को भी चाइना ने अपना क्लेम किया था। हालांकि पूरा का पूरा ताइवान भी चाइना ने क्लेम किया था और फिर जो जापान के सेनकाकू आइलैंड्स है उसको भी चाइना ने क्लेम किया था। लेकिन जो विदेश मंत्री है और जो हमारे इंडियन टेरिटरी और साथ साथ जो इंडिया के लिए एम्बेसडर है रशिया के, और उन्होंने भी कहा था कि इससे कोई भी ज़मीनी स्तर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि चाइना ने अपने एक मैप में जो हाल ही में रिलीज किया था उसमें रशिया की भी एक टेरिटरी को क्लेम किया था। तो इसके चलते ये जो विवाद है वो अलग अलग लगभग 7-8 देशों के साथ विवाद चल रहा था, लेकिन अलग अलग देशों ने कंडेम किया है। लेकिन हाल ही में आप सभी को पता होगा कि पीएम मोदी आसियान कंट्रीज के समिट के लिए गए हैं। आसियान कंट्रीज अगर आपको पता है तो देखिए मैं बता दूं आसियान कंट्रीज कौन कौन से। एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशंस, देखिए ये इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, मतलब इसका ऑफिस कहाँ है? इसका ऑफिस जकार्ता में है, इंडोनेशिया के। वहाँ पर समिट के लिए पीएम मोदी गए हैं। अभी इसके चलते ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एसोसिएशन भी है। इसकी लगभग पूरी टोटल जीडीपी अगर हम माने पीपी के टर्म में तो लगभग 11.2 ट्रिलियन आती है। और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इसकी जीडीपी आती है। तो वहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पूरी तरह से सपोर्ट करता है आसियान की सेंट्रलिटी के लिए, और जो हमारी इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसके लिए हमें जॉइंट एफर्ट्स डालने होंगे। ये सीधे तरह से एक मैसेज चाइना को गया है कि अगर आप हमारे टेरिटरी क्लेम करते हो तो हम भी पूरी तरह से एकजुट होकर आपका सामना करेंगे। और इसे कई लोग तो न्यू कोल्ड वॉर भी बता रहे हैं। जैसे कि 1991 तक कोल्ड वॉर था, दो सुपर पावर, या वो एक तरफ थी यूएसए और दूसरी तरफ थी यूएसएसआर। लेकिन ये नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं। एक तरफ जो दो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, एक तरफ इंडिया और फिर एक तरफ चाइना, और इंडिया पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलने वाला है। देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक डिटेल में बताऊं यूएसएसआर क्यों टूट गया है। क्योंकि यूएसएसआर को इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं था जैसा अमेरिका को था। इसी वजह से यूएसएसआर को अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको फायदा नहीं होता था, अमेरिका को ज़्यादा फायदा होता था। इसी तरह से इंडिया और चाइना का है। चाइना क्या है? चाइना भले ही उसके पास इकोनॉमिक सुपर पावर हो, भले ही उसकी आर्मी बेहतर हो, लेकिन चाइना एक अलग थलग देश पड़ने के कगार पर है, जैसे रशिया फिलहाल के लिए पड़ा है। लेकिन इंडिया पूरी दुनिया के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रख रहा है। इसी के बीच ही पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया सभी आसियान कंट्रीज को सपोर्ट करता है उनके सेंट्रलिटी के लिए, और जो सिक्योरिटी इंटीग्रिटी है उसके साथ भी हम आसियान कंट्रीज के साथ है। जो आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान समिट है। लेकिन अगर आपको मैं एक बार बता दूं ये आसियान कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, तो
आप एक बार लिखिए, देखिए म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार। अगर आपको इन आसियान कंट्रीज में से अगर चाइना का आपको विवाद बताऊं किस किस कंट्रीज के पास साथ है, तो ब्रुनेई ने भी चाइना ने जो नया नक्शा जारी किया था उसका कंडेम किया था। उसके बाद फिलीपींस ने भी किया था, क्योंकि फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स चाइना ने अपने क्लेम किए थे। उसके बाद इंडोनेशिया ने भी किया था, क्योंकि चाइना यहाँ पे पहले तो 7 डैश लाइन थी यहाँ पे। अगर 7 डैश लाइन के बाद क्या हुआ 2010 में या उसके आसपास कभी, उन्होंने 9 डैश लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद 9 डैश लाइन के बाद अभी इस साल चाइना ने 10 डैश लाइन जारी करके ये जो साउथ चाइना सी है पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लिया, ऐसा चाइना के मैप ने दिखाया है। उसके बाद फिर मलेशिया भी चाइना का विरोध करता है, और वियतनाम तो कट्टर चाइना का दुश्मन है, क्योंकि चाइना के जो यहाँ पे आइलैंड्स है वियतनाम के, वो चाइना पूरे के पूरे क्लेम करता है कि ये आइलैंड्स चाइना के। तो इसके चलते ही जो आसियान कंट्रीज है उन्होंने सबने भी कंडेम किया था जो चाइना का फिलहाल के लिए मैप जारी किया था चाइना ने। अगर आपको मैं चाइना का रियल चाइना बता दूं, तो चाइना रियल प्रॉपर इतना ही है जो यहाँ पे आपको चाइना प्रॉपर दिख रहा होगा। अगर आप तिब्बत की बात करें तो तिब्बत हमेशा से स्वतंत्र राष्ट्र रहा था, और फिर चाइना ने इसको 1959 में कब्जा कर लिया। उसके बाद ये ईस्ट तुर्किस्तान भी अलग कंट्री रहा था, इसको भी चाइना ने कब्जा कर लिया। उसके बाद मंगोलिया था, मंगोलिया के भी इनर मंगोलिया को कब्जा कर लिया। उसके बाद मंचूरिया, मंचूरिया को भी चाइना ने कब्जा कर लिया, ये भी अलग अलग से था। फिर प्रॉपर चाइना इतना ही है। और फिर ये ताइवान, ताइवान हालांकि ताइवान चाइना का पार्ट था, लेकिन हमें चाइना को और ताइवान को अलग अलग कंट्री मानना है। लेकिन और ये पूरे के पूरे जो साउथ चाइना सी है वो चाइना अपना क्लेम करता है, कहता है कि ये समुंदर नहीं है, ये मेरा है, इसमें डूब गया है पानी में। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए जो आपको आसियान कंट्रीज मैंने बताई, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया, ये तो वियतनाम हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड। तो यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी को चाइना पूरा का पूरा अपना क्लेम करता है। और फिर जो यहाँ पे आइलैंड्स है, यहाँ पे ये आइलैंड्स पर चाइना अपना कब्जा करके रखा हुआ है, यहाँ पे अपनी नेवी उतार देता है। और फिर जो वियतनाम को यहाँ से तेल नहीं निकालने देता है साउथ चाइना सी से, इंडोनेशिया, मलेशिया को यहाँ पे अपनी व्यापार करने नहीं देता है, वो तो दादागिरी करता है चाइना। इसी वजह से भारत ने अपना सपोर्ट आसियान कंट्रीज को दिखाया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश है ना, इनके पास तो कोई इतनी पावर नहीं है, लेकिन इंडिया के पास, भारत के पास बहुत बड़ी पावर है। तो इसके चलते चाइना के ऊपर दबाव हो जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ करोगे एलएसी के अलॉन्ग, तो तब हम यहाँ से कुछ तो अलग करेंगे। तो इसके चलते अगर आप सभी को पता होगा कि चाइना के पास भले ही नेवी सबसे बड़ी हो, लेकिन चाइना अपनी नेवी को लड़ने के लिए इंडियन ओशन में नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पे जापान है, साउथ कोरिया है, फिर अमेरिका के साथ भी चाइना को लड़ना होगा ना। तो इसीलिए चाइना अपनी पूरी की पूरी नेवी जो इंडियन ओशन है वहाँ पे नहीं ला सकता, उसको साउथ चाइना सी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे नेवी रखनी होगी। और इंडियन ओशन में इंडिया का पूरा दबदबा है, यहाँ पे तो हमारी नेवी हर तरफ घूमती रहती है। हाल ही में इंडोनेशिया में भी हमारी जो कौन सबमरीन, इंडियन नेवी की सबमरीन जाकर डॉक करी थी। अलग अलग जगह पे हम यहाँ पे जाते ही रहते हैं, लेकिन चाइना यहाँ पे मानता नहीं है, चाइना अपनी दादागिरी करता है। इसी वजह से पीएम मोदी ने चाइना को डायरेक्ट मैसेज देने के जरिए ही ऐसा नया काम किया है, ताकि अपनी हद में रहो, ज़्यादा उड़ो मत। आप सभी को पता होगा कि चाइना फिलहाल के लिए बहुत दादागिरी कर रहा है, लेकिन हम भी उसे छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।